आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी में चेक पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, चेक पॉइंट क्रिएट करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि चेक पॉइंट होता क्या है, व्हाट इज चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 के बाद आया था, 2012 R2 में। तो चेक पॉइंट एक फीचर्स होता है जो हमें अलाउ करता है कि वर्चुअल मशीन को प्रीवियस स्टेज में कैसे ले जा सकते हैं। दोस्तों, उसी के बारे में अभी हम सीखेंगे। तो चेक पॉइंट क्रिएट कैसे करते हैं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई चेक पॉइंट नहीं है। तो एक यहाँ से राइट क्लिक करके तो चेक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएट हो जाता है। या फिर दूसरा मेथड है, ऊपर वीएम को कनेक्ट करते हैं और वहाँ पर एक बटन होता है, ये चेक पॉइंट का, इससे क्रिएट कर सकते हैं। प्रीवियस स्टेज में हमको ले जाना है, उसी के लिए हम पहले एक यहाँ पे टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमें टेक्स्ट फाइल मिल जानी चाहिए वहाँ पे। तो ये मैंने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है। उसके बाद हम स्नैपशॉट लेते हैं, इस चीज पे क्लिक करना है और ये एक नेम पूछेगा। देखिए यहाँ पे हमें नेम एंटर करना है। नेम डाल दीजिए यहाँ पे, मैं टाइम डालूंगा। एंड देन क्लिक ऑन यस बटन। ओके, ये हमको मैसेज दे रहा है यहाँ पे चेक पॉइंट हमारा क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, ये अभी क्रिएट हो गया है। वीएम हमारी यहाँ पर एक पुरानी वर्चुअल जो हार्ड डिस्क है वो वहीं पे लॉक हो गई है, इस तरीके से रीड ओनली फाइल है। उससे आगे का जो डेटा होता है वो एक न्यू AVHD फाइल क्रिएट हो जाती है या AVHDX फाइल क्रिएट हो जाती है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए एक नई फाइल क्रिएट हो गई है यहाँ पे और इसका नेम हो गया यहाँ पे लास्ट में AVHDX। ए जहाँ पर भी लग गया VHD या VHDX से पहले, तो आप समझ जाइए कि वो एक चेक पॉइंट है या स्नैपशॉट है। तो ये हमारा एक अलग से फाइल क्रिएट हो जाती है, जो कि आगे का जो भी हम कुछ चेंजेस करते हैं वर्चुअल मशीन में, वो सारा कुछ इसी फाइल में सेव होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी फाइल अभी एक स्नैपशॉट क्रिएट हो गया है और हम इसमें मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। ये हम एक और फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ, पहले स्नैपशॉट के बाद एक और स्नैपशॉट क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, एक और हम क्रिएट करते हैं सेकंड चेक पॉइंट। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सेकंड चेक पॉइंट भी क्रिएट हो गया है। सेकंड वाला है, ये पहला वाला है और ये हमारे दो चेक पॉइंट क्रिएट हो गए। एज पर माइक्रोसॉफ्ट हम 50 स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है। हाइपर-वी मैनेजर से क्रिएट करते हैं। एक और माइक्रोसॉफ्ट का टूल होता है वर्चुअल मशीन मैनेजर, उससे हम ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। उसकी लिमिट आई थिंक 64 है। दोस्तों, अभी हम इसको रिवर्ट करते हैं पहली स्टेज में। तो वही हमको अभी टेस्ट करना है कि पहली स्टेज में जाते हैं तो क्या होता है। इसको हम अप्लाई करेंगे तो पहली स्टेज में हम इसको, अब याद रखिएगा, पहली स्टेज में जब हमने पहला चेक पॉइंट दिया था तब हम इसको रिवर्ट कर रहे हैं। अप्लाई करते हैं तो रिवर्ट हो जाएगा, यहाँ से रिबूट हो जाएगी मशीन। और हाँ, ये भी देख सकते हैं आप, न्यू से पहले आ गया, यानी कि अभी वर्चुअल मशीन अभी पावर ऑन हो गई है। अभी हम देखेंगे
तो वर्चुअल मशीन में जैसे हमने एक फाइल क्रिएट की थी उसे स्नैपशॉट से पहले, तो हमको एक ही फाइल यहाँ पर मिलेगी। थोड़ा सा वक्त लेगी है, मशीन पूरी रिबूट हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी केवल एक ही फाइल है क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। फाइल से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मशीन में जो भी डेटा उस टाइम पे था वही डेटा आएगा जब स्नैपशॉट या फिर चेक पॉइंट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये पहली वाली VHD पर चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर चेक पॉइंट का ट्री है पूरा, और चेक पॉइंट भी इसको हम डिलीट कर सकते हैं। चेक पॉइंट ट्री से डिलीट किया मैंने तो सारे चेक पॉइंट डिलीट हो गए हैं और ये मर्ज हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्राइमरी हार्ड डिस्क पर चला गया है। ये देखिए VHD X पर है। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये ऑटोमेटिक मर्ज होता है इसमें जब हम क्रिएट करते हैं तो फाइल को। तो दोस्तों ये स्नैपशॉट या चेक पॉइंट का मेन पर्पस हमारा बैकअप लेना नहीं होता है। इसका मेन पर्पस है कि एक टेम्परेरी हमको कोई टेस्टिंग करनी है तो उससे पहले कुछ स्नैपशॉट ले लो ताकि हम उसे उस स्टेज में रिवर्ट कर सकें जब हमारी फंक्शनल चीजें रन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने अभी सीखा कि कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम वो डिलीट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक मर्ज होता है। दोस्तों आपका कोई भी क्वेरी हो या सुझाव हो तो कमेंट में लिखना न भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके।